नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां रुलाने के लिए नहीं होती, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो डर, दर्द, दोस्ती और इंसानियत सब कुछ एक साथ महसूस करवा देती हैं। आज की कहानी थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन हर एक लम्हा आपको मजबूर कर देगा कि आप इसे आखिरी शब्द तक सुने। ये कहानी है एक ऐसे दोस्ती की जो बचपन में शुरू हुई, मौत के बाद भी जिंदा रही और वक्त के साथ एक वादे में बदल गई। ये कहानी है एक आत्मा की जो बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। ये कहानी है उस दर्द की जिसे समाज ने अनदेखा किया, और उस दोस्त की जो आखिरी दम तक साथ खड़ा रहा। अगर आप मानते हैं कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, अगर आप मानते हैं कि कुछ रिश्ते मरकर भी खत्म नहीं होते, तो ये कहानी आपके दिल में उतर जाएगी। ये कहानी है गौरव की और उसकी बचपन की दोस्त पवित्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची, डरावनी लेकिन बेहद प्यारी कहानी जो आज भी अधूरी है। एक दोस्ती, एक आत्मा और एक वादा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरी जड़ें कर्नाटक के एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई हैं। जब मैं बहुत छोटा था, शायद 4 या 5 साल का, तब मुझे ठीक से समझ भी नहीं थी कि दुनिया कैसी होती है। हर साल की तरह उस साल भी मेरे माता पिता मुझे मेरे दादा दादी के पास गांव छोड़ने आए थे। मेरे दादा दादी एक बहुत बड़े शिव मंदिर के ट्रस्टी थे और उनका घर उसी मंदिर परिसर के अंदर था। मंदिर और घर दोनों एक ही जगह पर थे। सुबह शाम गांव के लोग पूजा पाठ के लिए वहीं आते थे। चारों तरफ घंटियों की आवाज, धूप अगरबत्ती की खुशबू और शांति का माहौल रहता था। लेकिन उस शांति के बीच एक चीज थी जो मुझे बहुत खलती थी, अकेलापन। मेरी उम्र का कोई बच्चा वहां नहीं था, न खेलने वाला, न बात करने वाला। दिन भर मैं मंदिर के आंगन में इधर उधर घूमता रहता था। कभी सीढ़ियों पर बैठ जाता, कभी घंटियों को देखकर खुश हो जाता, लेकिन कुछ ही देर में फिर बोर हो जाता था। एक दिन गांव में पास ही रहने वाली एक फैमिली पूजा करने आई। उनका घर मंदिर से 1-2 ब्लॉक दूर था। उनके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी, लगभग मेरी ही उम्र की। मैंने उसे देखा तो पहली बार मुझे लगा कि शायद अब कोई मिलेगा जिससे मैं खेल सकूं। मैं उसके पास गया, लेकिन वो सीधे अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गई। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर मंदिर के आंगन में बैठ गया। उस दिन पहली बार मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे वापस मुंबई जाना है। मैंने उनसे बोला कि यहाँ मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। उस समय मोबाइल, टीवी या कोई और साधन नहीं था जिससे समय कट जाए। बच्चे बस खेल से ही खुश होते थे और मेरे पास खेलने के लिए कोई नहीं था। पापा ने मुझे समझाया और उसी लड़की के घर मुझे लेकर गए ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। गांव में उस समय जाति को लेकर बहुत फर्क किया जाता था। मेरे दादा ने पहले मना किया, लेकिन पापा ने कहा कि बच्चों में कोई भेद नहीं होता। उन्होंने उस लड़की के माता पिता से बात की और बताया कि हम बाहर से आए हैं और अगर उन्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं उनकी बेटी के साथ खेल सकता हूं। उन्होंने बहुत साधारण तरीके से हामी भर दी। शुरू में हम दोनों थोड़े झिझक रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में हम साथ खेलने लगे। मिट्टी में खेलना, पत्थर इकट्ठा करना, मंदिर के पीछे दौड़ लगाना, सब कुछ अपने आप होने लगा। 10 दिनों तक मैं गांव में रहा और हर दिन मैं उसी के साथ खेलता था। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसी दोस्ती बन गई जो उम्र से बहुत बड़ी थी। हम बच्चे थे, लेकिन हमारे बीच अपनापन था। उसी दिन से वो मेरी सबसे करीबी दोस्त बन गई, पवित्रा। इसके बाद जब भी मैं साल में 2-3 बार गांव आता, पवित्रा से मिलना जरूर होता। हम बड़े होते जा रहे थे, लेकिन हमारी दोस्ती वैसी ही बनी रही। फिर समय बदला। मैं 10वीं में पहुंचा, बोर्ड की पढ़ाई, फिर 11वीं में साइंस स्ट्रीम। पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया और मेरा गांव जाना कम हो गया। उस दौर में मोबाइल हर किसी के पास नहीं होता था। कभी कभी लैंडलाइन फोन से हमारी बात हो जाती थी। एक बार 11वीं में हमारी किसी बात पर बहस हो गई। उसने कहा कि अब फोन मत करना। शायद बचपना था, शायद ईगो। मैंने भी दोबारा कॉल नहीं किया। समय बीतता गया।
12वीं खत्म हुई और तब मुझे लगा कि अब गांव जाकर सब ठीक कर लूंगा। मन में बस यही था कि पवित्रा से मिलकर सब सही कर लूंगा। जब मैं 2 साल बाद गांव पहुंचा तो सबसे पहले अपने घर गया, बैग रखा और सीधे पवित्रा के घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसका घर खंडहर बन चुका था, आसपास के घर भी खाली थे, किसी के रहने का कोई निशान नहीं था। मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने गांव के कुछ बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पवित्रा और उसकी फैमिली बहुत पहले यहां से चली गई है। कहां गई किसी को नहीं पता। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर मैंने उस दिन फोन कर लिया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। मैं भारी मन लेकर वापस अपने घर लौटा, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल बैठ चुका था, पवित्रा आखिर गई कहां? पवित्रा के घर को खंडर बना देखकर मैं पूरी तरह टूट चुका था। मन मानने को तैयार ही नहीं था कि वो बस ऐसे ही चली गई होगी। मैं बार बार वही गलियां घूमता रहा जहां हम बचपन में खेला करते थे। वही रास्ता, वही मोड़, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था, जैसे उस जगह से जान ही निकल गई हो। शाम होते होते मैं वापस दादी के पास गया। हिम्मत करके उनसे पूछा कि पवित्रा और उसकी फैमिली कहाँ चली गई है। दादी ने बस इतना कहा, बेटा वो लोग यहां से चले गए हैं, अब मत पूछ। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ आ गया कि बात इतनी सीधी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में कोई खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। हर कोई या तो बात बदल देता या चुप हो जाता। उसी रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है और शायद जानबूझकर मुझसे छुपाया जा रहा है। अगले दिन मैं मंदिर गया, वही मंदिर जहां बचपन से मैं खेलता आया था। वही पुजारी जी जिन्होंने मुझे पूजा पाठ सिखाया था, आज भी वहीं थे। मैंने उनके पूजा खत्म करने का इंतजार किया। जब वे बाहर आए तो हम मंदिर के बाहर बनी पत्थर की पट्टी पर बैठ गए। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनसे सीधा सवाल किया, पुजारी जी पवित्रा कहाँ गई? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने बचपन से पवित्रा के साथ दोस्ती निभाई है, इसलिए वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो वो बताने वाले हैं वो सुनने की ताकत मुझ में होनी चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मुझे लग रहा था कि अब जो सच सामने आने वाला है वो मुझे अंदर तक तोड़ देगा। पुजारी जी ने बताया कि पवित्रा और उसकी फैमिली की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही मेरे कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि सब लोग तो बोल रहे हैं कि वो लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं। तब पुजारी जी ने बताया कि मेरे दादा दादी ने ही गांव वालों से कहा था कि जब भी मैं आऊं मुझे सच्चाई ना बताई जाए, क्योंकि मेरा उससे बहुत लगाव था। फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। पवित्रा के साथ कुछ लोग गलत व्यवहार करते थे, उसे छेड़ते थे। एक बार उसकी फैमिली ने पुलिस में शिकायत की। उन लड़कों को कुछ समय के लिए जेल भी हुई, लेकिन सबूत न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने बदला लेने की ठान ली। एक रात वे लड़के पवित्रा के घर में घुस आए। उसके माता पिता को पकड़कर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद उन्होंने पवित्रा के साथ वो किया जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। बार बार उसके साथ नीच हरकतें की गईं जब तक उसकी भी जान नहीं चली गई। इसके बाद घर बंद करके वे सब भाग गए। 2-3 दिन तक किसी को कुछ पता नहीं चला। जब बदबू फैली तब घर खोला गया और अंदर का दृश्य देखकर लोग सन्न रह गए। पवित्रा का शरीर बिना कपड़ों के पड़ा था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन वो लोग प्रभावशाली थे। धीरे धीरे सब छूट गए। उस दिन के बाद से वो घर शापित माना जाने लगा। पुजारी जी ने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद भी उस घर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। कई लोगों ने पवित्रा की आवाज सुनी जिसमें वो कहती थी कि हमने तुम सबको बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया। डर के मारे आसपास के घर भी खाली हो गए। कुछ लड़के जो वहां नशा करने आते थे उनकी भी रहस्यमयी मौतें हुईं। कहा जाता है कि जिन जिन लोगों ने पवित्रा को जिंदा रहते गलत कहा या छुआ था वो वहां से जिंदा नहीं लौटे। ये सब सुनकर मेरा दिल बैठ चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, क्या पवित्रा अब भी वहीं है, और अगर है तो किस रूप में? पुजारी जी से सच्चाई सुनने के बाद मैं जैसे अंदर से खाली हो चुका था। शरीर मंदिर में बैठा था, लेकिन दिमाग उस खंडहर में अटका हुआ था जहां कभी पवित्रा हंसती थी। मैं अपने घर लौटा।
कमरे में बंद होकर देर तक बस दीवार को घूरता रहा। मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि जिस लड़की के साथ मैंने बचपन बिताया, उसके साथ इतना भयानक सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अपराध बोध मुझे खाए जा रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उस समय उससे बात करता रहता, अगर 2 साल पहले ही गांव आ जाता, तो शायद हालात कुछ और होते। उसी बेचैनी के बीच मैंने एक फैसला कर लिया। लोग चाहे जो भी कहें, मैं उस घर में जरूर जाऊंगा। चाहे जो भी हो, मुझे खुद देखना था, खुद महसूस करना था कि वहां आखिर है क्या। शाम करीब 5 बजे मैं उस गली में पहुंचा, वही गली जिसके अंत में पवित्रा का घर था। सामने एक छोटा सा पार्क था जहां हम बचपन में घंटों खेलते थे। आज वहां सन्नाटा था। मैं उसी बेंच पर बैठ गया और उस घर को देखने लगा। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा आधा झुका हुआ था। आसपास कोई नहीं था। गांव में यह बात मशहूर थी कि शाम के बाद उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। थोड़ी देर बाद मैंने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे उस खंडहर के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही मुझे तापमान में अजीब सा फर्क महसूस हुआ, जैसे अचानक ठंड उतर आई हो। हवा भारी लग रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं अंदर एक कोने में बैठ गया। 5-7 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम बहुत देर कर दिए गौरव। यह आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। यह वही आवाज थी जिसे मैं सालों से भूल नहीं पाया था, पवित्रा की आवाज। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, शायद दिमाग का वहम हो। तभी फिर से आवाज आई, इस बार और पास से। मैं रोने लगा। बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर देना, मैं आ नहीं पाया। उस पल मैं एक बच्चा बन चुका था जो अपनी दोस्त को खो चुका था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज आई, तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने तुमसे झगड़ा किया और फिर कभी फोन नहीं किया। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस अपनापन था। उसने कहा कि पूरे गांव में सिर्फ मैं ही उसका सच्चा दोस्त था। बाकी सब ने उसे उसकी जाति की वजह से ताने दिए, लेकिन मैंने कभी फर्क नहीं किया। उसने कहा कि उसे अच्छा लगा कि मैं आज वहां आया। मैं उसे देखना चाहता था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। मैंने पूछा भी, लेकिन उसने कहा कि अभी समय नहीं आया है। फिर उसने मुझे वहां से जाने को कहा। बोली कि अभी ये जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। भारी मन से मैं वहां से निकल आया, लेकिन मेरे अंदर एक बात साफ थी, पवित्रा अब भी वहीं थी। उस रात मैं घर लौटकर फूट फूट कर रोया। नींद मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह मैं सीधे पुजारी जी के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने ध्यान से सुना और कहा कि अगर मैंने सच में उसकी आवाज सुनी है, तो इसका मतलब है कि वो अब भी उसी जगह बंधी हुई है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अब जो भी होगा वो साधारण नहीं होगा। लेकिन मैं डर नहीं रहा था। डर से ज्यादा अब मेरे अंदर जिम्मेदारी थी। मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं पवित्रा को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होने दूंगा। पुजारी जी से बात करने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो डर नहीं था, बल्कि किसी अपने के लिए चिंता थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि पवित्रा अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो सच में उस खंडहर से जुड़ी हुई थी। उसी दिन मैंने तय किया कि अब मैं रोज शाम को वहां जाऊंगा। डर चाहे जितना भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली शाम मैं फिर उसी वक्त लगभग 5 बजे उस गली में पहुंचा। इस बार मन थोड़ा ज्यादा भारी था, लेकिन कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। अंदर जाते ही वही ठंडा एहसास, वही भारी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद वही आवाज, इस बार पहले से ज्यादा साफ। उसने मुझसे पूछा कि मैं फिर क्यों आया। मैंने कहा कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर उसने धीरे धीरे उन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, बल्कि थकान थी। उसने कहा कि जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया, उन्हें सजा मिल चुकी है। वो एक एक करके उसी रास्ते से गुजरे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में आने लगा कि गांव में जो मौतों की बातें होती थीं, वो महज अफवाह नहीं थीं। वो सब उसी का बदला था। लेकिन उसके शब्दों में कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठंडा सा सुकून था, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैंने उससे पूछा कि क्या वो अब भी यहीं फंसी हुई है। उसने कहा कि हाँ, जब तक इस जगह से जुड़ा दर्द रहेगा, तब तक वो भी यहीं रहेगी।
तभी अचानक बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। सायरन नहीं था, लेकिन जीप के रुकने की आवाज साफ सुनाई दी। उसने मुझे तुरंत छुपने को कहा। मैं दीवार के पीछे चला गया। अजीब बात यह थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि वो मुझे बचा रही है। पुलिस थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई। उसके जाने के बाद उसने कहा कि मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए। उसकी आवाज में चिंता थी। पहली बार मुझे लगा कि अब वो मेरी नहीं बल्कि मेरी दोस्त की तरह सोच रही है। उस रात मैं घर लौटा, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। दिमाग में सवाल घूम रहे थे। क्या वो कभी मुक्त हो पाएगी? क्या उसका यूं बंधा रहना ठीक है? अगले दिन मैं फिर पुजारी जी के पास गया। उन्होंने कहा कि अगर आत्मा बदला लेकर शांत नहीं होती तो वो और खतरनाक हो जाती है। लेकिन पवित्रा अलग थी। वो बदले के बाद भी अटकी हुई थी। इसका मतलब था कि उसका मन अब भी किसी चीज से बंधा है। शायद इंसाफ से, शायद उस जगह से, या शायद उस समाज से जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूं। शाम को जब मैं फिर खंडहर पहुंचा तो उसने मुझसे एक बात कही। अगर मुझे सच में शांति चाहिए तो इस जगह को बदलना होगा। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि कोई और बच्चा, कोई और लड़की वही दर्द झेले जो उसने झेला। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये इंसाफ की कहानी है। और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता था, चाहे इसके लिए मुझे पूरे गांव के सामने क्यों ना खड़ा होना पड़े। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे अजीब दिन थे। मैं दिन में बिल्कुल सामान्य रहता, लेकिन शाम होते ही मेरा मन उसी खंडहर की तरफ खिंचने लगता। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। एक शाम मैं वहां बैठा हुआ था जब अचानक उसने मुझसे कहा कि कुछ गलत होने वाला है। उसकी आवाज में इस बार चिंता साफ थी। उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसे जिंदा रहते हुए बहुत बुरा कहा था, और अब उनमें से एक उसके बहुत करीब आ चुका है। मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसी रात गांव में हड़कंप मच गया। रात के करीब 12 बजे मंदिर का दरवाजा जोर जोर से बजा। मैं भी वहीं था। बाहर कुछ लोग खड़े थे, उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने बताया कि एक लड़का सुरेश अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। वो अपनी ही बहन और माँ बाप पर हाथ उठा रहा है। उसके अंदर कोई और बोल रहा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गया कि पवित्रा ने उसे पजेस कर लिया है। पुजारी जी तुरंत तैयार हुए। एक तांत्रिक को भी बुलाया गया। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन पहले मुझे मना कर दिया गया। बाद में पुजारी जी ने सबको समझाया कि पवित्रा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम सुरेश के घर पहुंचे। बाहर ही डरावना माहौल था। अंदर से चीखें आ रही थीं। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी गुस्से से भरी, ठंडी। पुजारी जी ने मुझे अंदर जाने दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एहसास हो गया कि ये वही है। मैंने उसका नाम लिया, पवित्रा। सुरेश का शरीर झटके खाने लगा। उसी आवाज में उसने मुझसे कहा कि मैं यहां से चला जाऊं। उसने साफ कहा कि वो मुझे नुकसान नहीं करेगी, लेकिन सुरेश को नहीं छोड़ेगी। उसका बदला पूरा होना चाहिए था। मैंने उससे बहुत देर तक बात की। उसे याद दिलाया कि सुरेश की एक छोटी बहन है जो उसे भैया मानती है। अगर उसे कुछ हो गया तो उस बच्ची का क्या होगा? मैंने कहा कि जो सजा मिलनी थी वो असली गुनहगारों को मिल चुकी है। सुरेश ने बस गलत बातें कही थीं, वो अपराधी नहीं था। मेरी बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक सुरेश का शरीर ढीला पड़ गया। एक ठंडी हवा कमरे से बाहर निकली। सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक और पुजारी जी दोनों समझ गए कि आत्मा चली गई है। मैं बाहर निकला तो मेरे पैर कांप रहे थे। पुजारी जी ने मुझसे पूछा, कौन थी? मैंने सिर्फ इतना कहा, पवित्रा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिसने इतनी तकलीफ सही हो वो यूं ही मुक्त नहीं होता। उस रात मैं समझ गया कि मैं सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूं, मैं उसकी आखिरी डोर हूं जो उसे इस दुनिया से बांधे हुए है। सुरेश वाले मामले के बाद गांव में ये बात साफ हो चुकी थी कि पवित्रा अब भी मौजूद है, लेकिन वो अंधी हिंसा नहीं कर रही। पुजारी जी ने मुझे अलग बुलाकर कहा कि अगर कोई इंसान उसे शांति दिला सकता है तो वो मैं हूं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बदला लेने के बाद भी आत्मा तभी मुक्त होती है जब उसका आखिरी अधूरा सपना पूरा हो। उसी शाम मैं फिर खंडहर पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि उसे बदला नहीं, बस इंसाफ चाहिए।
उसने बताया कि वो चाहती है कि उस घर की जगह एक ऐसा पार्क बने जहां हर जाति, हर वर्ग के बच्चे बिना डर के खेल सकें, जहां किसी को नीचा न समझा जाए। उसकी आवाज में पहली बार उम्मीद थी। मैंने पुजारी जी और अपने पिता से ये बात की। शुरुआत में सबको ये असंभव लगा, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को भी सच्चाई समझ में आने लगी। सरकार से अनुमति ली गई, गांव के लोगों ने भी मदद की। उस खंडर को गिराया गया। जब पहली दीवार गिरी तो मुझे लगा जैसे कोई भारी बोझ मेरे सीने से हट गया हो। मुझे साफ दिख रहा था, पवित्रा सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। किसी और को वो दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ मुझे। उसने कहा कि अब उसका दर्द हल्का हो गया है, अब वो आजाद होने के करीब है। 1 साल तक पार्क का काम चला। हर दिन मैं वहां जाता था। वो कभी बोलती नहीं थी, बस दूर खड़ी रहती थी। उद्घाटन के दिन वो बहुत खुश थी। उस दिन उसने मुझसे कहा कि उसका समय अब खत्म होने वाला है। उसने बताया कि वो हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन एक वादा करके। उसने कहा कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब वो मेरी जिंदगी में एक नई शक्ल में वापस आएगी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा। उसने बस इतना कहा, हर कहानी का अंत नहीं होता गौरव, कुछ कहानियां बस रूप बदल लेती हैं। साल बीतते गए। मैंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, शादी हुई। मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया था। जब मैं 30 साल का हुआ तब पवित्रा उस आखिरी बार आई। उसने कहा, अब मुझे जाना होगा। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में घुल गई। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। 2 साल बाद हमारी एक बेटी हुई। जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया तो मेरे दिल में अजीब सी शांति उतर आई। मैंने उसका नाम रखा पवित्रा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि उसने अपना वादा निभाया है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि ये कहानी डर की नहीं थी, ये दोस्ती, इंसाफ और इंसानियत की कहानी थी। पवित्रा अब किसी खंडहर में बंद आत्मा नहीं है। वो हर उस बच्चे की हंसी में जिंदा है जो उस पार्क में खेलता है, और मेरी बेटी में वो हर दिन मेरे सामने है। कुछ रिश्ते मरकर भी खत्म नहीं होते, वो बस एक नई जिंदगी में लौट आते हैं।